गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। यहाँ पर आप पहले जानिएगा कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये होता क्या है और झारखंड में इसका क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है। उसके बाद हम लोग एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे, क्योंकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है ये एक्सप्रेसवे से ही रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप जैसे जेपीसी के एस्पायरेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर झारखंड, स्पेशली झारखंड का जो सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में दे दिया जाता है। ओके, तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप जनरली आपने देखा होगा कि कोई भी अगर रोड क्रॉस करती है तो उसके रास्ते में जो भी स्ट्रक्चर है या फिर कुछ भी है तो उसे हटाया जाता है, हटाना पड़ेगा। तो ये जो है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ये इसमें इस तरह से ही पहले से ही प्लानिंग होती है कि रोड को वैसे जगह से पास कराया जाएगा जहाँ पर अतिक्रमण कम करना पड़े। मतलब कि या तो रास्ते में सरकारी ज़मीन आए या फिर खेत खलिहान, मतलब कि लोग जहाँ ज़्यादा नहीं बसते हैं, स्ट्रक्चर कम हो, वैसे जगह को इसमें कंसिडर किया जाता है। और इस कारण से इसमें जो मुआवजा देना पड़ता है वो भी, मुआवजा राशि भी काफ़ी कम होती है। ओके, तो खेत खलिहान से होती हुई सीधी सड़क बनाई जाती है इसमें, इस प्रोजेक्ट के तहत। और रिजर्व फॉरेस्ट में भी किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचती है। तो ये है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ओके, इसलिए नाम है इसका ग्रीन। अब यहाँ पर देखिए कि झारखंड में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, हम लोग ये जानेंगे। तो झारखंड में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत 2 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे आप जानते होंगे, अगर सड़क की बात की जाए तो सबसे टॉप क्लास का जो सड़क होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेसवे। ओके, और काफ़ी ज़्यादा लंबाई होती है इसकी। तो 2 एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया जाएगा और ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है और उस प्रोजेक्ट का नाम है भारत माला प्रोजेक्ट। ये भी आपको याद रखना है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत ये 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे जो कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, देखिए भारत सरकार का भारत माला प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर आता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और इसी के तहत 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा झारखंड में। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो 2 नए एक्सप्रेसवे हैं, एक तो है छत्तीसगढ़ से धनबाद, छत्तीसगढ़ के रायपुर से धनबाद वाया बिलासपुर, गुमला, रांची, बोकारो। ओके, और इसकी लंबाई करीबन 707 किलोमीटर होगी और इसके तहत ओरमांझी से गोला होते हुए बोकारो तक की सड़क को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है ओडिशा के संबलपुर से रांची और इसकी जो लंबाई है 146.2 किलोमीटर। तो ये 2 एक्सप्रेसवे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके तहत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तहत जो सड़क बनाई जाती है वो पूरी तरह से नहीं होगी, जो बनाई जाएगी वो पूरी तरह से नहीं होगी और इसमें कहीं कहीं 6 लेन और कहीं कहीं 4 लेन की सड़कें बनेंगी जो खेतों खलिहानों से गुजरेंगी। इस सड़क में कम संख्या में तीखे और घुमावदार मोड़ होंगे। ओके, अब इन दोनों योजनाओं की जो भौतिक जांच है वो करा ली गई है। जल्द ही इस दिशा में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को आगे बढ़ाएगा और रायपुर से आने वाली सड़क को NH33 पर ओरमांझी से सिकीदरी होते हुए गोला तक निकाला जाएगा, ये एक्सटेंशन किया जाएगा। ओके, इसके बाद गोला से बोकारो तक ग्रीन फील्ड सड़क बनेगी और इसका जो अलाइनमेंट है जल्द ही तय कर लिया जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जो नया एक्सप्रेसवे है ये बेहतर बने और अभी जो मौजूदा सड़क है मौजूदा सड़क के बढ़िया विकल्प के रूप में तैयार हो सके। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जो सड़क होती है
उसका जो टॉप कैटेगरी है, भारतीय सड़क नेटवर्क में एक्सप्रेसवे सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं। ये 6 या 8 लेन के नियंत्रित प्रवेश राजमार्ग हैं, जहां प्रवेश और निकास को छोटी सड़कों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। और भारत में देखिए, यहाँ पर डेटा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है 1455.4 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, लेकिन 2022 तक का जो टारगेट है एक्सप्रेसवे का वो 18,636 किलोमीटर करने का है। अभी फ़िलहाल कितना है, 1455, लेकिन 2022 मतलब कि अगले 2 साल तक इसे जो है 18,636 किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे प्राधिकरण मतलब NHAI एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव का प्रभारी होगा। ओके, इसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है ये इसी के हाथ में होगा। अगर विश्व स्तर पर तुलना की जाए तो भारत में एक्सप्रेसवे का घनत्व काफ़ी कम है। अब यहाँ पर कुछ और है। टोरी खलारी सेक्शन पर बनेगा रेलवे ओवरब्रिज। टोरी धनबाद डिवीज़न में आता है, तो NH 99 पर स्थित टोरी खलारी सेक्शन पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराने का उद्देश्य यही है कि जो ट्रैफिक जाम होती है उसको कम किया जा सके। तो इस मार्ग पर काफ़ी समय से रेलवे ओवरब्रिज बनाने का मामला जो है लंबित है। ऐसे में NH झारखंड उपभाग भी इसके निर्माण में लगा था। NH झारखंड उपभाग ने इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। इस रूट पर ROB मतलब कि रेलवे ओवरब्रिज नहीं रहने के कारण अक्सर सड़क जाम रहती है। तो ये था ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो हमने आज क्या सीखा, झारखंड में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है, और एक्सप्रेसवे जो है कौन कौन सी एक्सप्रेसवे इसके तहत बनने वाली हैं, एक्सप्रेसवे क्या होता है। ओके, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर को, उसको साइट से एक अलग वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो डेली करंट अफेयर में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे ही दिया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।